नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन प्लॉट। जैसा कि हमने छंगुर बाबा के विषय में संपूर्ण जानकारी देने का अपने दर्शकों, अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को देने का निश्चय किया हुआ है, तो इस विषय में हम छंगुर के भतीजा जो है उसके घर पर बुलडोज़र यूपी सरकार ने चला दिया है और उसके विषय में आपको जानकारी देना चाहते हैं। वो पहले से ही एटीएस की गिरफ्त में भी है, सबरोज़ उसका नाम है और 30 मिनट में पूरा घर गिरा दिया गया है। अब यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छंगुर बाबा के खिलाफ एक्शन जारी हो चुके, एक्शन हो रहे हैं और एक्शन होने भी चाहिए। इसमें कोई किसी तरह का नरमी बरतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्योंकि ये गैंग है पूरा का पूरा, तो इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन जारी रहना चाहिए। तो बलरामपुर में शनिवार को छंगुर के भतीजे सबरोज के घर को बुलडोज़र से ढहा दिया गया। करीब 30 मिनट में ही 2 बुलडोज़र ने पूरे घर को गिरा दिया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस और अफसर मौजूद रहे। छंगुर बाबा और नसरीन की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने सबरोज को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने पूछताछ में सामने आया कि सबरोज भी छंगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग में शामिल था। वह छंगुर के बलरामपुर में सारे काम देखता था। वह जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा के भाई इशाक का बेटा है। सबरोज का घर उतरौला तहसील के गैंडस बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रेरा माफी गांव में बना था। यह छंगुर और नसरीन की कोठी से 1 किलोमीटर दूर था। प्रशासन ने इससे पहले 8, 9, 10 जुलाई यानी 3 दिन में छंगुर बाबा की 3 करोड़ की कोठी पर बुलडोज़र चलाया था। यह कोठी नसरीन के नाम थी। 11 बजते बजते 2 बुलडोज़र लेकर टीम पहुंच गई। शनिवार सुबह सबसे पहले यानी आज सबसे पहले सबरोज के घर उतरौला कोतवाली की फोर्स पहुंची। 30 पुलिसकर्मी, सीओ राघवेंद्र सिंह, एएसपी विशाल पांडे पहुंचे। वहां सुरक्षा व्यवस्था देखी। इसके बाद एसडीएम सतपाल प्रजापति पहुंचे। 2 बुलडोज़र ने करीब 7 मिनट में छत ढहा दी, 10 मिनट में दीवारें गिरा दी। इसके बाद पिलर खोद दिए गए। कुल 20-25 मिनट में पूरे घर को जमी दोज कर दिया गया। 300 स्क्वायर फीट में बना था घर। मकान जो है वो एसडीएम उतरौला सत्यपाल प्रजापति ने बताया, सबरोज के खिलाफ 3 महीने पहले सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मिली थी। उसने रेरा माफी में 300 स्क्वायर फीट की ज़मीन पर अवैध तरीके से मकान बनवाया था। एसडीएम ने बताया कि सबरोज को पहला नोटिस 15 मई 2025 को जारी किया गया था। दूसरा नोटिस करीब 1-1.5 महीने बाद 29 जून को जारी किया गया था। दोनों बार ही सबरोज ने नोटिस को संज्ञान नहीं लिया और खुद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की। 18 जुलाई को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया गया था। इसकी मियाद 23 जुलाई को पूरी हो चुकी थी। सबरोज के परिवार ने 2 दिन का समय और मांगा था, इसलिए उसे 2 दिन का समय और दिया गया। 2 दिन पूरा होने के बाद शनिवार को कार्रवाई की गई। मकान में 1 किचन, 1 कमरा और 1 बरामदा बना हुआ था और धर्मांतरण करता था, उसमें सहयोग भी करता था और बजाता था बैंड बाजा, यानी शादियों में बैंड बजाने का काम करता था। तो एटीएस की जांच से पता चला है सबरोज पहले शादियों में बैंड बाजा बजाता था, कव्वाली भी करता था। इसी दौरान वह अपने चाचा छंगुर के साथ गिरोह से जुड़ गया। छंगुर बाबा की पत्नी कुतुब निशा रेरा माफी गांव में पूर्व में 2011 से लेकर लगातार 2 बार ग्राम प्रधान रह चुकी है। इसी दौरान सबरोज ने छंगुर की मदद से सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उस पर मकान बनवा लिया, जिसे आज बुलडोज़र से गिरा दिया गया है। पत्नी बेटों को लेकर मायके गई हुई है। सबरोज के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बच्चे, बड़ा बेटा 10 साल, छोटा 6 साल का है।
आसपास के लोगों ने बताया बुलडोजर एक्शन से पहले सबरोज की पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। और ये छंगुर बाबा के भतीजे सबरोज के मकान की फ़ोटो है जिसे बुलडोज़र ने गिरा दिया है और बुलडोज़र गिराते हुए दिखाई भी दे रहा है। 11 बजे 2 बुलडोज़र रेरा माफी गांव पहुंचे थे। सबरोज के अवैध मकान को गिरा दिया गया। मकान गिराने के बाद प्रशासन ने मकान के पिलर खोदकर उखाड़ दिए गए हैं ताकि दोबारा मकान ना बनाया जा सके। अब बुलडोज़र एक्शन में दौरान डीएम एसपी मौजूद रहे। छंगुर के भतीजे के घर बुलडोज़र एक्शन के दौरान डीएम पवन अग्रवाल और एसपी विकास कुमार भी मौजूद थे। डीएम ने बताया कि गांव रेरा माफी छंगरपुर का पैतृक गांव है। उसके भतीजे सबरोज का ये मकान सरकारी नवीन परती जमीन पर बना हुआ था जिसे आज बुलडोज़र से गिरा दिया गया है। एहतियातन गांव में 4 थानों का फोर्स पीएसी को भी तैनात किया गया था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आधे घंटे में पूरी कर ली गई। 15 दिन पहले छंगुर की कोठी पर 3 दिन चला था बुलडोज़र। तो बता दें बीती 8, 9, 10 जुलाई को बलरामपुर के उतरौला तहसील के मधपुर गांव में बनी छंगुर बाबा की आलीशान कोठी के अवैध हिस्से को प्रशासन ने बुलडोज़र से गिरवा दिया था। मेन गेट और बिल्डिंग के 3 बड़े निर्माण को गिराया गया था। इनमें एक हॉस्पिटल, निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का 30 बाई 20 स्क्वायर फीट का हॉल, एक 50 बाई 20 का स्क्वायर फीट का अस्तबल शामिल है। 5 पिलर भी गिराए गए थे। टोटल 1 लाख क्विंटल मलबा निकला था। एटीएस का दावा छंगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हालांकि यह कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। अब ये विजुअल जो है 9 जुलाई के हैं जब छंगुर बाबा की सहयोगी नसरीन की कोठी पर बुलडोज़र चला था। छंगुर बाबा का गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और जिसका हम स्वागत करते हैं। यूपी एटीएस ने छंगुर बाबा के बेटे महबूब और नवीन रोहरा को गिरफ्तार किया, लेकिन छंगुर और नीतू का कोई पता नहीं लग रहा था। एटीएस, एसटीएफ और यूपी पुलिस बलरामपुर से लेकर लखनऊ तक दोनों की तलाश करती रही। 16 अप्रैल 2025 को नीतू के साथ छंगुर लखनऊ पहुंचा। दोनों विकास नगर के स्टार रूम होटल में रूम लेकर रहने लगे और छंगुर 2 महीने तक जांच एजेंसियां छंगुर बाबा को खोजती रहीं। उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस ने छंगुर पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। 5 जुलाई 2025 को यूपी एटीएस ने इनपुट पर होटल स्टार रूम में छापा मारा। वहां छंगुर और नितुन एक साथ पकड़े गए थे। शुरुआती जांच से पता चला कि धर्मांतरण रैकेट के जरिए छंगुर ने 106 करोड़ रुपए जुटाए थे। ये पैसा विदेश से उसकी गैंग के 40 खातों में आया था। तो 8-9 जुलाई 2025 को बलरामपुर प्रशासन ने छंगुर की 3 करोड़ की कोठी को 9 बुलडोज़र चलाकर गिरा दिया था। छंगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन यूपी के बलरामपुर रेहरा गांव का रहने वाला है। धर्मांतरण और लव जिहाद कराने का आरोप है। नवंबर 2024 में यूपी एटीएस ने छंगुर और उसके बेटे महबूब समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। 5 जुलाई 2025 को एटीएस ने सहयोगी नीतू नसरीन के साथ लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया था। धर्मांतरण लव जिहाद के लिए 5 राज्यों में 1500 लोगों की सीक्रेट टीम बनाने का आरोप भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र ये राज्य शामिल थे। गैंग का ज़्यादा फोकस नेपाल सीमा से सटे 7 जिले बताए जाते हैं, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल है। फर्जी एनजीओ और धर्म प्रचार के नाम पर गैंग मेंबर्स ने 40 से ज़्यादा बैंक खाते भी खुलवाए थे और इन बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन का पता चला था। छंगुर के गुर्गे नीतू नवीन के नाम पर गल्फ देशों में बैंक खाते मिले। अल नहदा, एरिमेट्स, एनबीडी, मसरफ बैंक, अल अंसारी एक्सचेंज और बोस्ट्रो बैंक। 2014 से 19 में नीतू 16 बार, 2016 से 20 के बीच में नवीन 19 बार यूएई गया था। अब ये कमांडो छंगुर बाबा नसरीन को लेकर एटीएस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। 3 करोड़ की कोठी ध्वस्त कर दी गई। 1 लाख क्विंटल मलबा निकला था। अब यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है।
एटीएस टीम लखनऊ में जेल से दोनों को लेकर मुख्यालय पहुंची है। वहां दोनों से अलग अलग टीमें पूछताछ करेंगी। बाद में दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। इस विषय में ये पूरी खबर है जो कि हम पहले ही आपको दे चुके हैं। और इसमें यूपी में धर्मांतरण मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा और नीतू नसरीन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एटीएस टीम लखनऊ जेल से दोनों को लेकर एटीएस मुख्यालय पहुंची है। वहां दोनों से अलग अलग टीमें पूछताछ करेंगी। बाद में दोनों को सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। एडीजी कानून व्यवस्था अभिताभ यश ने बताया कि आज एटीएस ने छंगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। गिरोह के नेटवर्क, पैसों के लेन देन और अवैध संपत्तियों के बारे में इनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी को एफआईआर की कॉपी सौंपी जाएगी। छंगुर बाबा पिछले 15 साल से धर्मांतरण करा रहा था। उसने भारी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया है। कमांडो ने के घेरे में छंगुर बाबा और नीतू नसरीन एटीएस ऑफिस ले जाया गया। वहां दोनों से पूछताछ की जाएगी। तो ये थी हमारी खबर। अब इसमें आगे क्या होगा, छानबीन में क्या निकलेगा, वो हम आपको अलग से बताएंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अधिक से अधिक हम जानकारी दे पाएँ और आपको इस प्रकार की और जानकारियां हम दूसरे एपिसोड्स में उपलब्ध कराएंगे। आज हम आपको 2-3 एपिसोड और देंगे अलग अलग विषयों में, क्योंकि 2-3 दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए हम आपके साथ मुलाकात नहीं कर पाए थे। तो क्षमा प्रार्थी है उसके लिए। एक बार फिर से आपसे प्रार्थना कि आप हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट सब्सक्राइब अवश्य करें अपने यार दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ। तो आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।